माता जी देख रही फिर भी इतना बोला, माता जी ऐसा श्राप देगी ना हमें क्या। एनीवे, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द व्यू। व्यू मॉडल, आपने व्यू पढ़ा, मॉडल पढ़ा, करेक्ट। व्यू का काम क्या होता है, आपका HTML जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमें ब्राउज़र के ऊपर दिखाना होता है विदाउट व्यू पार्ट। व्यू पार्ट मतलब .css/HTML। मॉडल कहने का मतलब उस व्यू के अंदर जो कि हमें डेटा लेके आना होता है, ओके, तो वो हम उस मॉडल के अंदर बाइंड करके लेके आते हैं। तो एक व्यू होता है, एक मॉडल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है व्यू। अगर आप कहो कि जितना आपने पढ़ लिया इससे आप MVC का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, यू कैन नॉट क्रिएट इवन ए सिंगल पेज, ओके, कंप्लीट जो मतलब आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, आप एक सिंगल पेज भी नहीं बना सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी जो हमने फॉर्म बनाया एक छोटा सा, उसके अंदर केवल टेक्स्ट बॉक्स दिया, अभी हमने ड्रॉप डाउन भी। अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन का पेज बनाओगे उसमें हो सकता है सिटी का ड्रॉप डाउन हो सकता है, कंट्री का ड्रॉप डाउन हो, तो तब तक आप व्यू मॉडल नहीं पढ़ोगे, तब तक आप वो बना भी नहीं सकते। मतलब जरूरी नहीं वो व्यू मॉडल से ही करो, और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है दैट इज कॉल्ड द व्यू। व्यू मॉडल होता क्या है वो हम एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करते हैं। चलते हैं हम अपने इसके ऊपर। अब लेट्स से कि आपको एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपको क्या दिखाना है, एक प्रोडक्ट है, एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाना। कैटेगरी लेट्स से कि आपकी शर्ट है, शर्ट से नीचे आपको सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाना। अब डेटाबेस में कैटेगरी के टेबल आप अलग बनाओगे और प्रोडक्ट की टेबल आप अलग, करेक्ट। कैटेगरी मतलब कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी आपकी हो गई शर्ट, कैटेगरी आपकी पैंट हो गई, कैटेगरी जींस हो गई। प्रोडक्ट में एक कैटेगरी से रिलेटेड आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, करेक्ट। शर्ट से रिलेटेड आपकी लिनन शर्ट होगी, आपकी जितनी भी पीटर इंग्लैंड होगी, जितनी भी होगी आपकी वो सभी अलग शर्ट्स, करेक्ट। तो हम उसको एक सेकंड बताते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी आपको MVC में। MVC क्या कहता है, लेट्स से कि आपको एक पेज बनाना है, इंसर्ट, ये बनाने नहीं देगा मुझे, इधर बताता हूँ। लेट्स से आपको एक व्यू बनाना है। व्यू में कहने का मतलब एक पेज बनाना है जिसके ऊपर आपको क्या दिखाना है, एक तो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन दिखाना है। कैटेगरी की इंफॉर्मेशन कहने का मतलब लेट्स से कि आपको दिखाना है कैटेगरी का नेम, करेक्ट, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी का नेम कहने का मतलब शर्ट, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, और उसके नीचे उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको वो दिखाना। ओके, प्रोडक्ट्स आपके 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ये आपका एक पेज। अब डेटाबेस के पर्सपेक्टिव अगर हम सोचें, अगर ये पेज बनाना है तो डेटाबेस में मेरे पास होंगी 2 टेबल, एक कैटेगरी टेबल होगी और एक हमारे पास डेटाबेस में प्रोडक्ट नाम की टेबल, ओके, एक प्रोडक्ट नाम, करेक्ट। 2 टेबल एक टेबल में नहीं रख सकते, एक टेबल में बनाओगे तो फिर बार बार डेटा रिपीट होगा, तो एक कैटेगरी नाम की टेबल, उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब ये एक पेज के ऊपर हमें 2 मॉडल बाइंड करने हैं, ये एक व्यू है, इस पेज के ऊपर आपको क्या करना है, 2 मॉडल बाइंड करना, करेक्ट। अब MVC क्या कहता है कि आप इस पेज के ऊपर या तो कैटेगरी का डेटा दिखा सकते हो, प्रोडक्ट का डेटा दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं एक ही मॉडल बाइंड कर सकता हूं। MVC में एक व्यू के ऊपर आप केवल एक ही मॉडल टैग लिख सकते हो, एक से ज्यादा मॉडल टैग आप नहीं लिख सकते। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे स्टूडेंट के अंदर हमने क्रिएट स्टूडेंट किया था, तो केवल एक ही मॉडल टैग हम लिख सकते हैं, ओके, एक से ज्यादा मॉडल टैग आप नहीं लिख सकते। डिस्प्ले स्टूडेंट किया था तो आप यहाँ पे केवल एक ही मॉडल टैग लिख सकते हो। अगर आपने दूसरा मॉडल टैग लिखा
क्योंकि एमवीसी का व्यू ये कहता है कि आप एक पेज के ऊपर एक ही मॉडल को बाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सोचो, उसमें आपको ड्रॉप डाउन में कंट्रीज का डेटा दिखाना है, डेटाबेस में कंट्री की टेबल अलग होगी, एक मॉडल होगा। स्टेट का डेटा भी दिखाना है, वो भी एक मॉडल होगा। तो पेज के ऊपर यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेजेस आपको एक से ज्यादा मॉडल के साथ काम करने की जरूरत है। तो एमवीसी कहता है कि नहीं, मैं तो एक ही दिखाऊंगा, करेक्ट, और हमें जरूरत है एक से ज्यादा। तो आंसर इज व्यू मॉडल। बोला मॉडल से बाइंड मत करो अपने पेज को, यहाँ पे मॉडल से बाइंड मत करो, व्यू मॉडल से बाइंड। ओके, तो व्यू मॉडल क्या होता है फिर? व्यू मॉडल अगर आपसे पूछे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एमवीसी का। व्यू मॉडल ये जुगाड़ जिसके थ्रू हम ये अचीव करते हैं। ओके, बाद में उसको कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया व्यू मॉडल। है कुछ नहीं, सी शार्प का एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, या शायद मैंने एक बना भी रखा होगा, सेव भी किया था मैंने। तो उसमें आपको शायद हो तो अच्छे समझ में आ जाए। नो, यहाँ हमें ड्रॉ करने दे रहा है शायद, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ अच्छे समझाता हूँ कि व्यू मॉडल होता क्या है। लेट्स से दिस वाज योर व्यू। ओके, यहाँ पे आपको क्या बनाना था? लेट्स से आपको एक व्यू बनाना है जिसमें आपको एक कैटेगरी दिखानी है और लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाना है। ऐसे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स मल्टीपल, करेक्ट, मल्टीपल होगा तो कलेक्शन आएगा, यस नो। और डेटाबेस की अगर मैं बात करूं, डेटाबेस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा यहाँ पे ये डेटाबेस में हमारे पास एक राइट क्लिक कैटेगरी की टेबल है और इसको ही मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारे पास प्रोडक्ट। तो अब एक व्यू के ऊपर मुझे दोनों दिखाने हैं जो कि शीशा, तो अब कैसे करेंगे? अब इसका सॉल्यूशन आता है व्यू। व्यू मॉडल क्या कहता है? व्यू मॉडल ये कहता है कि आप टेंशन मत लो, ये व्यू को क्या चाहिए? केवल एक क्लास का ऑब्जेक्ट। व्यू कहता है मैं एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट से बाइंड हो सकता हूँ, या तो कैटेगरी या फिर प्रोडक्ट या फिर कोई भी क्लास, मैं एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट से बाइंड। ओके, समझ में आ रहा है सर? अब तो हमने कहा कि अच्छा तुम खुश रहो, हमने इसके बीच में लगा देते हैं एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द व्यू। ओके, व्यू के और मॉडल्स के बीच। व्यू मॉडल क्या करता है? व्यू मॉडल क्या कहता है, अच्छा तुम्हें एक क्लास चाहिए तो मेरे से बाइंड हो, तुम्हें हम एक ही क्लास देंगे, तुम खुश रहो। ये क्या कहता है कि भैया तुम मेरे से बाइंड होना। मैं कंट्रोल सेव्स। ये लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको दिमाग लगाना है एमवीसी में, इसके बाद कुछ नहीं है। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो आपका क्या है, ये कहता है कि अच्छा ठीक है मैं एक से बाइंड होगा तो अब ये खुश है क्योंकि मुझे एक ही मॉडल से बाइंड होना है। ओके, लेकिन इसके अंदर मैं इन दोनों को बाइंड कर लूंगा। ओके, कैसे? तुम इधर आ जाओ इस तरीके से। ओके, तो इन दोनों मॉडल को, कैटेगरी प्रोडक्ट को, मैं एक सी शार्प क्लास में बाइंड कर लूंगा। दिस इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए सी शार्प क्लास। व्यू मॉडल यहाँ पे क्या है, एक सी शार्प क्लास होती है बस। ओके, इसके अंदर मैं कैटेगरी को बाइंड कर लूंगा और मैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को बाइंड कर लूंगा। और यहां पे लेट से मैंने इसका नाम दिया कैटेगरी प्रोडक्ट व्यू मॉडल, कुछ भी दे सकते हो नाम आपकी मर्जी, वीएम मैंने दे दिया व्यू मॉडल। ओके, और इसको मैं दो से बाइंड ना करके कैसे बाइंड करूंगा? इससे बाइंड करूंगा, कैटेगरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिख लेना, PRO। ओके, इस तो ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है।
ओके, सेम चीज जो इमेज बनाई, सेम कोड लिखेंगे। पहले अगर इमेज में समझ में आ गया तो वेरी गुड, तो पहले यहाँ पे बताओ इसमें कुछ डाउट, सेम कोड लिखेंगे। एक कैटेगरी नाम की टेबल बनाएंगे, एक प्रोडक्ट नाम की टेबल बनाएंगे, यही एग्जांपल लेके चलेंगे। फिर एक व्यू मॉडल बनाएंगे, सीसा क्लास बनाएंगे बीच वाली, ओके, इसकी बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एक व्यू बनाएंगे, और व्यू के ऊपर हम व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे रादर देन मॉडल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल के अंदर आप कितनी भी चीजें बाइंड कर सकते हो, कंट्री, स्टेट, यहाँ पे मल्टीपल बाइंड करो, इसका ऑब्जेक्ट इसको, उस ऑब्जेक्ट से डॉट कैटेगरी, डॉट प्रोडक्ट से सब कुछ निकाल लेंगे। ओके, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ओके, और इसको फाइल, न्यू, कंट्रोल V, ये सेव कर लेता हूं। तो फिर यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही डेस्कटॉप पे सेव। ओके, अब इसको लिखना स्टार्ट। अब इसको लिखना स्टार्ट करने के लिए द फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट कैटेगरी एंड द प्रोडक्ट टेबल इन डेटाबेस, आपको समझाने के। तो इस क्लास के बाद से आपको कंट्री बाइंड करनी और ड्रॉप डाउन बाइंड करना, और डेटाबेस से आप एक व्यू मॉडल के अंदर रखना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस में जाके दो टेबल बना रहा हूं। आप इमेज देखते रहना और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोड में हम बिल्कुल सेम चीज लिख रहे हैं। और व्यू मॉडल इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। जरूरी नहीं कि आप व्यू मॉडल ही यूज करो, अगर आपको मल्टीपल मॉडल्स फाइंड करने हैं, हमारे पास और सॉल्यूशन भी होते हैं। ओके, आप टाइम डेटा से भी कर सकते हो, व्यू डेटा से भी कर सकते हो, व्यू बैक से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा जो है वो दैट इज व्यू। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप एमबीसी में आगे नहीं जा पाओगे। तो अगर हम देखें तो व्यू मॉडल इज जस्ट नथिंग, जस्ट एक मॉडल, आप इसको मॉडल की तरह ट्रीट करो, लेकिन एक ऐसा मॉडल जो और मॉडल को अपने अंदर रैप किए हुए है, बस। तो हम चलते हैं, हम CS SQL सर्वर हमारा ओपन हो गया, हम कनेक्ट करके दो टेबल, पहले टेबल बनाते हैं आपकी कैटेगरी, फिर दूसरी टेबल बनाते हैं प्रोडक्ट। लेट्स से आपको शॉपिंग साइट बनानी है, उसके अंदर कैटेगरीज हैं और उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट दिखाना है। तो हमारा कौन सा था, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसमें उसी नाम का डेटाबेस लिया होगा ना हमने, एसआरएस ले रखा है। तो एसआरएस के अंदर गए और यहाँ पे जाके हमने टेबल बना दी, राइट क्लिक, टेबल। अब टेबल बनाना सबको आता है, मान के चलते हैं। कैटेगरी आईडी, सबसे पहला काम हमें एक आईडी कॉलम लेना होता है, उसको प्राइमरी की लगाना होता है, क्योंकि वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ द एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, तो आईडी कॉलम उसको इंटीजर मार्क कर दो, उसको आप बना दो प्राइमरी की, और उसकी कर दो आइडेंटिटी। ओके, लेट्स से कैटेगरी नेम and where category description and where। ओके, इसका नाम रख दिया TBL CATEGOR। ओके, TBL कैटेगरी। अब इसके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आप क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो, ओके, यहाँ से राइट क्लिक करके वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग क्वेरी के थ्रू करना जिससे आपको क्वेरी याद हो जाए, आप लिखने लगो।
ओके, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जाके इंसर्ट कर दिया, लेट्स इंसर्ट, यहाँ पे मैंने सेम ही लिख दिया, जेम्स। ओके, दो कैटेगरी मैंने लिख दिया। ओके, अब मैंने एक टेबल और बनाई, राइट क्लिक टेबल, जिसका नाम मैंने रखा, उसके अंदर भी हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे, तो आईडी होना मैंडेटरी है विद दिस की एंड द आइडेंटिटी। ओके, प्रोडक्ट का नाम PRODUCT, प्रोडक्ट नेम एंड वर्कर, और ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस कैटेगरी आईडी को बिलोंग करता है। ओके, और एक और ले लिया कॉलम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बहुत सिंपल सी टेबल बनाई हमने, ये कॉलम भी एक्स्ट्रा ले लिया बस ऐसे ही कि बहुत ही कम कॉलम है इसलिए प्रोडक्ट। ओके, एक टीबीएल कैटेगरी टेबल, एक टीबीएल प्रोडक्ट, इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, राइट क्लिक रिफ्रेश, टीबीएल प्रोडक्ट, राइट क्लिक एडिट टॉप 200 रोज। प्रोडक्ट नेम हमने जॉन प्लेयर सर्ट, कैटेगरी आईडी ये सर्ट है, वन को बिलोंग करता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डाल दिया। ओके, पीटर इंग्लैंड जीन्स, ओके, ये बिलोंग करता है कैटेगरी आईडी 2 को, तो यहाँ पे कंट्रोल सी ये डाल दिया। ओके, फिर एरो सर्ट्स, ये लेट से 1 को बिलोंग करता है, और ये तो हमारे पास दो सर्ट है, लेट से एक जींस है हमारी इन्वेंटरी। ओके, अब हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया, हमने टेबल बना दी। अब हमारे पास इसमें पहले से एक एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड है। ओके, एक ऐड है, तो अगर आपने एंटिटी फ्रेमवर्क शुरू से ऐड कर दिया, उसमें बाद में आपको कोई टेबल्स ऐड करनी है तो कैसे करते हैं वो भी देखो। आप ओपन दिस EDMX फाइल, आपको ये नहीं कि पूरा ये EDMX डिलीट करना पड़ेगा फिर रिक्रिएट करोगे, ऐसा नहीं, जो पहले से बना हुआ है उसमें भी आप टेबल ऐड कर सकते हो, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या टेबल है, टीबीएल स्टूडेंट, इसके अंदर आपको और टेबल ऐड करनी है, टीबीएल प्रोडक्ट एंड टीबीएल कैटेगरी व्हिच यू जस्ट क्रिएटेड। तो हाउ यू विल डू दैट, राइट क्लिक, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, ओके, जस्ट क्लिक दिस। ओके, आपके पास आएगा कि आपको कौन कौन सी टेबल ऐड करनी है, अगर नई ऐड करनी है तो नई ऐड, अगर पिछले टेबल में कुछ चेंज हुआ है तो उसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो अभी हमें ऐड करनी है, हमें कौन कौन सी दो टेबल ऐड करनी है, कैटेगरी एंड द प्रोडक्ट। तो आपने अब एंटिटी फ्रेमवर्क में इन दोनों टेबल्स को भी ऐड, अब ये टेबल में ऐड करने का मतलब क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क में इंटरनली इसकी दो क्लास बन गई। हमें पता है जब भी हम एंटिटी फ्रेमवर्क में ऐड कर देते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क इंटरनली क्रिएटेड सम क्लासेस, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, तो आपकी क्लास आपको कहां पे मिलेंगी, आपको इसके अंदर आपको क्लास मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, अभी सेव नहीं है, कंट्रोल एस कर देते हैं। तो जब तक सेव नहीं होते यहाँ पे स्टार का आइकन रहता है, कभी आप उससे पहले देखो कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, जब तक ये सेव नहीं हो जाएगा स्टार का मतलब ये भी सेव नहीं, ये याद रखना है, बहुत लोग की यहाँ पे स्टार रहता है सेव नहीं होता, तब तक स्टार ये खत्म नहीं होगा यहाँ से, तब तक यहाँ पे आपकी फाइल जनरेट नहीं। सर अगर एक क्लास में जैसे किसी कॉलम का वेर कैर है उसको मैंने या इंटीजर है उसको मैंने कन्वर्ट किया वेर कैर में, तब वो रिफ्रेश हो जाएगा ऐसे हाँ हाँ, एंटिटी रिफ्रेश फ्रेमवर्क हो में? जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, तो आपका क्या है, आप यहाँ पे आपकी आ गई, देखो टीबीएल प्रोडक्ट और टीबीएल कैटेगरी, आप देखोगे तो सेम चीज जनरेट कर दी तो आपने वहां पे रखी थी। और या तो एंटिटी फ्रेमवर्क का काम यही होता है, ORM होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग की, वो उधर से उठाता है आपके कॉलम्स को, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरेट कर देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
अब अगर मैं अपना डायग्राम देखूं जो अभी हमने जस्ट क्रिएट किया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये डेटाबेस में हमारी दो टेबल थी, इनके अकॉर्डिंग दो क्लास बन के जिनको मैं मॉडल मान रहा हूँ, टीपीएल कैटेगरी एंड टीपीएल प्रोडक्ट। इन दोनों को मैं अपना मॉडल ट्रीट कर रहा हूँ। अब मुझे ये व्यू के ऊपर लेके जानी, लेकिन व्यू अगर मैं बनाऊंगा तो मैं आई विल गेट एन एरर। पहले देख लेते हैं एरर आती भी है कि नहीं आती। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक नया कंट्रोलर बना लिया, लेट से आपको दिखाने के लिए केवल ऐड कंट्रोलर। लेट से कंट्रोलर का नाम मैंने रख दिया प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सो प्रोडक्ट। आपको एक प्रोडक्ट दिखाना है, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ साथ उसी कैटेगरी को दिखाना है। ओके, अब अगर आप राइट क्लिक करके ऐड व्यू करोगे, ओके, तो ध्यान से देखना, जब आप व्यू भी बनाते हो तब भी आपसे क्या कहता है, अगर आप इसको एम्प्टी मॉडल के हिसाब से भी बनाते हो कि मुझे डिटेल्स दिखानी है, तो यहाँ पे एक ही मॉडल क्लास आप सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल यहाँ पे भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब व्यू हमेशा एक ही मॉडल से बाइंड होगा, एक ही C# क्लास से बाइंड हो सकता है, एक से ज्यादा C# क्लास से बाइंड नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई चेक बॉक्स नहीं कि आप दो क्लास सिलेक्ट कर लोगे, एक ही कर सकते हो जब भी करोगे। करेक्ट। तो लेट्स से कि मैं तो एम्प्टी बनाना चाहता हूँ, मैं खुद से लिखूंगा। ओके, मास्टर पेज आपको यूज करना है, आप यूज कर लो, आपकी मर्जी। तो हम डिफॉल्ट वाला यूज कर लेते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ ऐड। ये मैंने छोड़ दिया। अब बस आपको दिखाने के लिए कि मल्टीपल मॉडल अगर मैं बाइंड करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा। लेट्स से मैं अपने इस व्यू को एक टीबीएल कैटेगरी से बाइंड करना चाहता हूं, क्योंकि एक कैटेगरी दिखानी है, और @मॉडल, बेटा शुरू में @MODEL, क्योंकि मुझे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी दिखाने। लिस्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट्स मल्टीपल होंगे। करेक्ट। ओके, एक कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट मल्टीपल। अगर आपने ऐसे लिखने की कोशिश की और अगर आपने इसको रन किया तो अभी आपको एरर नहीं दिख रही, लेकिन देखो हल्का सा यहाँ पे है ना, ये रेड रेड हो रखा है। ओके, इसका मतलब once you will run this you will get a compile time error। आपको नहीं समझ में आ रहा, रन करके देखो। इस चीज की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, कम से कम 10 से 15 बार व्यू मॉडल की, जब तक आप बिना देखे किसी भी चीज को लेके ना आने लगे। एरर आएगी, साफ साफ एरर आएगी, साफ साफ बोलेगा आपको कि यू कैन नॉट बाइंड मल्टीपल मॉडल्स। एक बार रन हो जाइए। यस, हिट हुआ, व्यू जाएगा, व्यू के ऊपर दो मॉडल बाइंड हो रहे हैं, दोनों मॉडल बाइंड होते हैं, जब उसको एंटर करने की कोशिश करेगा यू विल गेट एन एरर, और आप एरर मैसेज पढ़ सकते हो। तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते जो हमारा यूजुअल तरीका है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई दिस जुगाड़। अब ये दो तो बाइंड नहीं हो सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जिसके अंदर इन दोनों को रैप करें और फिर उसका ऑब्जेक्ट बाइंड। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये क्लास हम बनाएंगे परसों नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वी विल बाइंड। ओके, तो इतना काम आपको कर लेना है, दो कैटेगरी टेबल बना लेनी है, उसको बना लेना है, एक व्यू बना लेना है, इतना हमने आज की क्लास में किया है। वरना फिर एक दिन में फिर से आप यही कहोगे अरे बहुत सारा हो गया, कवर नहीं कर पा रहे, इसको बात भी करेंगे। ओके, बस बात तो आपको पता ही है कहाँ आएगी। सर मेरा क्वेश्चन था,
ओके, तो इतना काम आपको करके रखना है। तो मेक श्योर कि ये कोई भी एग्जाम ड्रॉप डाउन भी बाइंड करेंगे, सब कुछ बाइंड करेंगे हम, तो इतना काम आपको करके रखना है। तो अब हम मिलेंगे। अरे हेलो ऐसे सर। करो, रुको, हम है ना व्यू मॉडल भी बना ही लेते हैं। ओके, तो यूजुअली जब हम व्यू मॉडल बनाते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो जैसे आपका मॉडल नाम का फोल्डर है, आप राइट क्लिक करके एक फोल्डर ऐड कर लो, ऐड न्यू फोल्डर। ओके, इस फोल्डर का नाम रख लो व्यू मॉडल, कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं व्यू मॉडल रखो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यूजुअली कॉन्सेप्ट व्यू मॉडल के नाम से होता है, तो व्यू मॉडल नाम का हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, अब व्यू मॉडल के अंदर हमने क्या किया, राइट क्लिक, एक क्लास ऐड कर दी। व्यू मॉडल इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए सी शार्प क्लास, जो आप अपने सी शार्प में पढ़ के आए। एक क्लास ऐड कर दी हमने, क्लास कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, ये आपके ऊपर है। ओके, मैंने क्या रख दिया, प्रोडक्ट कैटेगरी व्यू मॉडल। लेट्स पीसीबी में, अगर पीसी रख देता तो फिर प्रियंका चोपड़ा पढ़ देते हैं लोग, तो इसलिए हमने वीएम भी लगा दिया। तो पीसीबी है। नाउ दिस इज योर व्यू मॉडल। इस व्यू मॉडल के अंदर आई नीड टू रैप दीज टू थिंग्स। आप जब आप व्यू मॉडल लिखते हो तो पहले 2 मिनट ध्यान से सोचो, क्योंकि जो व्यू मॉडल है वो आपका पेज के ऊपर जाएगा। तो आपको पेज के ऊपर क्या दिखाना है, मुझे पेज के ऊपर एक कैटेगरी दिखानी है और लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, बस। तो पब्लिक, यहां से मैं क्या करूंगा, एक टीबीएल कैटेगरी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा, मतलब एक कैटेगरी, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने क्या रख दिया, कैटेगरी, कैट सेट। और कंट्रोल सी, इसको मैंने क्या रख दिया, लिस्ट ऑफ टीबीएल प्रोडक्ट, टीबीएल प्रोडक्ट, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट्स। ओके, और इसका ऑब्जेक्ट मैं बाइंड करूंगा अपने व्यू के ऊपर, रादर देन 2 बाइंड करने की बजाय मैं बाइंड करूंगा किसका, ये। और ये कहां पे है, एसआरएस के अंदर, व्यू मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर। ओके, जो हमने यहाँ पे लिखा था वही हमने किया, हमने एक बनाया, उसके अंदर दोनों को रैप किया, इसका ऑब्जेक्ट उठा के व्यू के ऊपर बाइंड कर दिया। अभी इन दोनों में वैल्यू नहीं है, अभी जो हमने बनाई इन दोनों के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। पहले हमें डेटाबेस चला के इन दोनों के अंदर वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, फिर उनको हम नेक्स्ट क्लास में अपने पेज के ऊपर रिट्रीव करेंगे। तो व्यू मॉडल, इफ यू वांट टू बाइंड मल्टीपल मॉडल्स ऑन ए सिंगल व्यू, देन यू विल यूज द व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल का फंडा ये होता है कि आप मल्टीपल मॉडल्स को बाइंड कर सकते हो। तो ये वाली चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना आपको कर लेना है कि कैसे हम इसको रिट्रीव करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिर हम इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे यहां से। कभी आप कहो कि पिछला बता दो, तो पिछला आपके पास कल का दिन है, कल है छुट्टी, तो एंजॉय। ओके, थैंक यू। हेलो सर। सर